क्या हमारी आत्मा इस जन्म के बाद भी जीवित रहती है? क्या हमारे कर्म ही तय करते हैं कि अगले जन्म में हमें क्या प्राप्त होगा? भगवत गीता, गुरु पुराण और वेदों में इस विषय पर गहन व्याख्या की गई है। सनातन धर्म के अनुसार कर्म और पुनर्जन्म का चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। आइए जानते हैं कि हमारे कर्मों का हमारे अगले जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे यह चक्र अनंत काल तक चलता रहता है। भगवत गीता चैप्टर 2 वर्स 22। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवाणि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवाणि देहि। पारिदिये अर्थ, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। भगवत गीता चैप्टर 4 वर्स 17। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम कहना कर्मणो गतिः। अर्थ, कर्म का मार्ग बहुत गूढ़ और रहस्यमय है। हमें यह समझना चाहिए कि कौन सा कर्म शुभ है, कौन सा अशुभ और कौन सा निष्क्रिय। इससे यह स्पष्ट होता है कि आत्मा अमर है और यह केवल अपने कर्मों के आधार पर एक नया शरीर धारण करती है। गुरु पुराण में कहा गया है, यथा कर्म तथा फलम, अर्थात जैसे कर्म करते हैं वैसा ही फल प्राप्त होता है। सनातन धर्म में कर्म को 3 भागों में बांटा गया है। एक संचित कर्म, संचित कर्म, यह हमारे पिछले जन्मों के संचित स्टोर किए गए कर्मों का संग्रह है। 2 प्रारब्ध कर्म, प्रारब्धा कर्म, ये वही कर्म है जो हमें इस जन्म में भोगने के लिए मिलते हैं, इन्हें टाला नहीं जा सकता। 3 क्रियमाण कर्म, क्रियमाण कर्म, ये वर्तमान जीवन के कर्म हैं जो हमारे भविष्य को प्रभावित करेंगे। कर्म के सिद्धांत को समझने के लिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, न हि कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। गीता 3.5। कोई भी व्यक्ति क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। कर्म और पुनर्जन्म का गहरा संबंध है, क्योंकि जैसा कर्म हम करते हैं वैसा ही हमें अगला जन्म प्राप्त होता है। वेदों में कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत ऋग्वेद आत्मा को अमर बताया गया है और यह कर्मों के आधार पर नया शरीर धारण करती है। यजुर्वेद कर्म और पुनर्जन्म का चक्र आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। अथर्ववेद मोक्ष प्राप्त करने के लिए सत्य, तप और भक्ति का मार्ग अपनाने की सलाह दी गई है। अर्ग्वेद में कहा गया है, पुनरस्थम यतो आगात पुनरुद्यन्न ऋणः सुवर्चस स्वर्विध पुनः पश्चिम सूर्यम। अर्थ, आत्मा पुनः जन्म लेती है और जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं होता यह चक्र चलता रहता है। पहला राजा नहुष की कथा। राजा नहुष एक धर्मपरायण राजा थे, लेकिन जब वे स्वर्ग के सिंहासन पर बैठे तो अहंकार में आ गए। अहंकार के कारण उन्हें अगले जन्म में अजगर के रूप में जन्म लेना पड़ा। 2 संत नामदेव की कथा। संत नामदेव ने पिछले जन्मों में पुण्य कर्म किए थे, जिसके कारण उन्हें इस जन्म में भक्ति और ईश्वर की प्राप्ति हुई। 3 राजा हरिश्चंद्र की कथा। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य और धर्म के मार्ग का पालन किया। उनके पिछले जन्मों के पुण्य कर्मों के कारण ही उन्हें कठिन परीक्षा के बावजूद मोक्ष प्राप्त हुआ। गुरु पुराण में यह भी कहा गया है, कर्मणा जायते जंतुः कर्मणैव प्रलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। अर्थ, प्राणी अपने कर्मों के कारण जन्म लेता है और उन्हीं के कारण मृत्यु को प्राप्त होता है। सुख, दुख, भय और मोक्ष भी कर्मों के कारण ही प्राप्त होते हैं। राजा दशरथ के कर्म और उनका फल। अब हम आपको एक महत्वपूर्ण कहानी सुनाते हैं, भगवान श्री राम के पिता राजा दशरथ की। राजा दशरथ अपने युवावस्था में बहुत पराक्रमी योद्धा थे। उन्होंने एक बार शब्द वेधी बाण का प्रयोग किया, जिससे बिना देखे भी निशाना लगाया जा सकता था। एक दिन उन्होंने जंगल में शिकार करते समय एक गलती कर दी। एक आश्री कुमार श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता के लिए पानी लेने गए थे। राजा दशरथ ने जल भरने की आवाज सुनी और सोचा कि कोई हिरण है। उन्होंने शब्द वेधी बाण चलाया और वह बाण श्रवण कुमार को जा लगा। जब राजा दौड़कर गए तो उन्होंने देखा कि उन्होंने निर्दोष ब्राह्मण बालक की हत्या कर दी थी। श्रवण कुमार ने कहा, राजन, आपने बहुत बड़ा पाप किया है। मेरे माता पिता मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, कृपया उन्हें यह दुखद समाचार दें। राजा दशरथ ने उनके अंधे माता पिता को बताया तो उन्होंने शाप दिया, हे दशरथ, जैसे हम अपने पुत्र वियोग में तड़प रहे हैं,
वैसे ही तुम भी अपने पुत्र राम के वियोग में प्राण त्यागोगे। और यही हुआ। जब भगवान राम वनवास गए तब राजा दशरथ पुत्र वियोग में चल बसे। ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी के भी साथ अन्याय करने से, भले ही अनजाने में, उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है। कर्म से मुक्ति और मोक्ष का मार्ग अगर कर्म चक्र अनंत है तो इससे मुक्त कैसे हुआ जाए। सत्कर्म और भक्ति मार्ग अपनाएं, सत्य, अहिंसा और सेवा के मार्ग पर चलें, भगवान का स्मरण करें और मंत्र जाप करें। गुरु के मार्गदर्शन में अपने जीवन को आत्मज्ञान की ओर बढ़ाएं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा और मोक्ष प्रदान करूंगा। प्यारे मित्रों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको इस विषय में और जानकारी चाहिए तो कमेंट करके हमें बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल धर्म ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी अगली रोचक और आध्यात्मिक वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। जय श्री कृष्ण।